की वीडियो क्लास में मैं आपको एक्सेल के 13 एडवांस शॉर्टकट सिखाऊंगा। सबसे पहला शॉर्टकट है Ctrl+G गो टू स्पेशल पर जाने के लिए। मेरे पास स्टूडेंट की एक मार्कशीट है। आप देखेंगे यहाँ पर मैथ के कॉलम में कुछ सेल यहाँ पे ब्लैंक हैं। इसी प्रकार से हिंदी के सेल के अंदर भी कुछ सेल यहाँ पर ब्लैंक हैं। मैं इनको एक एक करके यदि फिल करता हूँ या इनको मैं कलर देना चाहता हूँ जहाँ पर ब्लैंक सेल है, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम इन सेल को फिल करने में लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल हैं ब्लैंक एक साथ इस टेबल रेंज के अंदर सारे के सारे सेल सेलेक्ट हो जाएं। मैं इस टेबल के अंदर उस रेंज को करूँगा सेलेक्ट जहाँ पर वो ब्लैंक सेल हैं। कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+G। उसके बाद मैं स्पेशल टैब पर क्लिक करूँगा। हमारे सामने गो टू स्पेशल के कुछ यहाँ पर सिलेक्शन के कुछ रेडियो बटन हमें दिखाई देंगे। अभी जो हमारे यूज का जो ऑप्शन है, मैं रेडियो बटन ब्लैंक पर क्लिक कर देता हूँ और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा, आप देखेंगे जो मैंने रेंज सेलेक्ट कर रखी थी उसके अंदर सारे के सारे ब्लैंक सेल यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं। अब इनको मैं आसानी से एक साथ कोई भी कलर से इनको फिल कर सकता हूँ। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट है Ctrl+E फ्लैश फिल ऑप्शन। फ्लैश फिल एक्सेल में कैसे प्रयोग किया जाता है, यह ऑप्शन आपके MS एक्सेल 2021 और 365 में यह ऑप्शन दिया गया है। उससे जो पुराने वर्जन हैं उनमें यह ऑप्शन नहीं है, उनमें यह वर्क नहीं करेगा। Ctrl+E की जो कमांड है, अब देखिए मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे अलग करना है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस सेल के अंदर मैं यहाँ पे योगेश फर्स्ट नेम को यहाँ पर मैं राइट करूँगा और मैं इस रेंज को करूँगा सेलेक्ट और मैं Ctrl+E में जैसे ही प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे केवल सिंगल क्लिक करने से उसका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ से अलग हो गया है। इसी प्रकार से मैं इसका लास्ट नेम को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इस सेल के अंदर और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा मैं Ctrl+E। पहले ऊपर का जो सेल है और नीचे के जो ब्लैंक सेल हैं उनको हम क्या है सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+E में जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, आपका जो काम घंटों का है वो कुछ सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+Tab। आपने देखा अभी मैं नेक्स्ट विंडो पर गया था, परंतु मेरे पास यहाँ पे एक्सेल की एक और वर्कबुक यहाँ पे ओपन है। मैं उस वर्कबुक पे जाना चाहता हूँ। मैं सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl+Tab। आप देखेंगे मैं दूसरी वर्कबुक पे आ गया हूँ। Ctrl+Tab का फिर से प्रयोग करता हूँ। मैं फिर से मैं अपनी उसी शॉर्टकट वाली वर्कशीट बुक पे आ चुका हूँ। तो Ctrl+Tab का प्रयोग तब किया जाता है जब आपने अपने सिस्टम के अंदर एक्सेल की एक से अधिक वर्कबुक यहाँ पे ओपन कर रखी है। अगला जो शॉर्टकट है वो है Shift+F3 फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। एक बार फिर से मैं मार्कशीट पे आता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसका टोटल निकालना चाहता हूँ। उसके लिए पहले मैं इनको यहाँ से मार्क्स को डिलीट कर देता हूँ। इस रेंज को मैं यहाँ से करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Shift+F3। जैसे ही आप Shift+F3 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, आपके सामने इंसर्ट फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए एक विंडो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाती है। कुछ यहाँ पे फंक्शन आपको दिखाई देंगे और उनकी कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। मुझे सिर्फ यहाँ पे सम निकालना है, तो वो पहले से ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आपको पहला ऑप्शन सम दिखाई देगा। मैं यहाँ पे गो टू पर करूँगा क्लिक। सॉरी, एक बार दोबारा से मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं Shift+F3 को यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं सम फंक्शन को यहाँ पे करूँगा ओके। ओके करने के बाद आपके सामने फंक्शन आर्गुमेंट की एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग
हम यहाँ से कॉलम को भी सिलेक्ट इसमें कर सकते हैं, परंतु यहाँ से अब देखिए मुझे क्या करना है, नंबर के अंदर मुझे हिंदी से लेकर अकाउंट तक के नंबर्स का सम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर उनका सम ऑटोमेटिक निकल के यहाँ पे आ गया है। और मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे सभी का जो सम है निकल के आ जाएगा। आप कंट्रोल डी प्रेस करने की बजाय सबसे जो आसान मेथड है एक्सेल के अंदर, आप क्या करें, अपने माउस के कर्सर को थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएं। जब इस तरह का आपको यहाँ पे कर्सर दिखाई देने लगे, प्लस का सा सिंबल, आप यहाँ पे माउस की लेफ्ट बटन को एक साथ 2 बार क्लिक कर दें तो आपका जो सम है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप डबल क्लिक करके भी अपने डेटा को फिल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F2, कमेंट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। कई बार दोस्तों क्या होता है, जैसे मुझे सेल हैं जिनमें मैंने अभी येलो कलर फिल किया था ब्लैंक सेल के अंदर, यहाँ पर मैं कमेंट देना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ F2 फंक्शन की प्रेस करूँगा। आप देखेंगे मैं यहाँ पे जो कोई भी कमेंट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, जैसे स्टूडेंट एब्सेंट। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी ब्लैंक सेल हैं उन्हीं पर ये जो कमेंट है सभी पर क्या है, पेस्ट हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी। मैं दोबारा से इस रेंज को कर लेता हूं यहाँ से सेलेक्ट, और कंट्रोल जी मैं करूंगा प्रेस। स्पेशल ऑप्शन पे आऊंगा। स्पेशल ऑप्शन पर आने के बाद मैं ब्लैंक पर क्लिक करता हूं और ओके पर मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस वी प्रेस करूंगा। तो देखेंगे आप केवल एक क्लिक करने से जो मेरे ब्लैंक सेल थे उन सभी पर ये कमेंट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक अप्लाई किए हुए कमेंट को अलग अलग सेल पर आप एक क्लिक से अप्लाई कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। सभी कमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए मुझे अपनी इस वर्कबुक के अंदर से जितने भी कमेंट मैंने अप्लाई किए उन सब को मैं एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूं। मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। आप देखेंगे जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करते हैं, आपने जितने भी सेलों में कमेंट इंसर्ट पहले जो किए थे अब वो सारे सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं इनको एक साथ डिलीट करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो अगला शॉर्टकट आपको प्रयोग करना है वो है शिफ्ट प्लस फंक्शन की F10 और उसके बाद M प्रेस करना है सभी कमेंट को एक साथ डिलीट करने के लिए। मैं मार्कशीट पे आता हूं और मैं यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूं शिफ्ट के साथ